सबसे पहले तो हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि ये हमारी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं। बीच में खाना है। भाई खाना जो है वो आ गया है हमारा। अगर ब्लॉगर होते तो हम ऐसे ही बताते आपको। मामू जो है वो ट्रीट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई, अपना कितना हो गया। जो 74 पे हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। 77 78 पे हमने स्टार्ट किया था। सो वी आर गोइंग गुड। बराबर। 10 minutes later. अच्छा भाई, मैंने सोचा कि आज भी यंगस्टर से कुछ बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रहा हूँ उन यंगस्टर्स की जो अभी मैट्रिक करके कॉलेज लाइफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि ये हमारी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं। हम तो ये समझ रहे होते हैं कि शायद अभी हम छोटे हैं, ये हमारी खेल कूद की उम्र है और आगे जाके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, तो अभी जो है भाई इन्जॉय करना है। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दें। अगर अभी आपने इन्जॉय कर लिया ना, तो आप बाद में बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये ईयर्स अपनी ज़िंदगी की यूटिलाइज़ कर लिए, तो आगे भाई फिर आपके मज़े ही मज़े हैं। भाई ऐसा इसलिए है कि इस वक्त आप पे ज़ीरो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अर्निंग का कोई प्रेशर नहीं है, आपको फ्री में इंटर्नशिप ऑफर होती है, आप वो भी कर सकते हैं। आप बिजनेस आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि फेलियर का कोई डर नहीं है हमें। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। कोई इनकम नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं है, घर पे पैसे नहीं देने, बीवी बच्चे नहीं है हमारे, कोई खर्चे नहीं है। जो कर रहे हैं अपनी लर्निंग के लिए कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका होता है हमारे पास फ्लोरिश करने के लिए। मैं जिस प्रेशर की बात कर रहा हूँ वो मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, तो मैं उसको बहुत बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो व्हेन आई वाज लाइक 16 एंड हाफ या 17, आई अप्लाइड फॉर माई फर्स्ट जॉब और मुझे वहाँ से कॉल आती है। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। लेकिन क्योंकि जॉब करनी नहीं थी, ऐसी मस्ती मस्ती में अप्लाई किया हुआ था। क्योंकि मैं जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मुझे ये किसी ने बताया नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना मेरी पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसी बात थी कि आपने कोई स्किल सीखनी है या काम करना है। हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि यार बच्चे ने एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद जॉब की बात होगी। लेकिन यार अब जो है ना वो दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, तो हमें पहले से स्किल लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना जब हम आगे जाके 24-25 साल के होते हैं ना, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर भाई, मेरे पास जो है वो इंटरव्यू की कॉल आती है और मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं फ़ोन उठाता हूँ और बहुत ही हंसी मजाक के साथ जो है ना अपने एक्स बॉस से बात करता हूँ। क्यों मैं हंसी मजाक से बात करता हूँ? क्योंकि मुझे जॉब ही नहीं करनी होती। मैं तो मस्ती मजाक, क्या एज होती है, साढ़े साढ़े 16 साल 17 साल की एज में कौन ही सोचेगा कि जॉब करनी है और काम करना है। खैर भाई, वो आई डोंट नो किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं। शायद मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर थी उस वक्त, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की उसके लिए। तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं कि भाई आप जो है वो इंटरव्यू के लिए इस डेट को ऑफिस आ जाएं। मैं बाबा के साथ इंटरव्यू के लिए जाता हूँ और वहाँ पे वो मुझसे कुछ ऐसे शैसे लिखवाते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश में हमारी बातचीत होती है और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। तो मैं हंसने लगता हूँ उनको देख के और बाबा को देख के कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा। खैर वो मैं उनको फिर 20,000 लिख देता हूँ हंसते हंसते। तो वो मुझे 8,000 पे हायर कर लेते हैं एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद इट, बिकॉज मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए थे। मैंने जॉब इसलिए करनी थी कि मैं कुछ सीख जाऊँ। शायद उस वक्त तो इतनी थॉट भी नहीं थी, बट मैंने कहा यार ये कर लेते हैं, ये करनी चाहिए, शायद ये कोई लाइफ अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने 8,000 में वो जॉब ज्वाइन कर ली। वो मेरे घर से बहुत दूर थी और मुझे बस में जाना होता था, बट आई स्टार्टेड। और फिर करते 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 मैंने 1 साल वहाँ जॉब की और वो जो 1 साल है ना, शायद आज मैं जिस जगह बैठा हुआ, जिस मकाम पे हूँ, उस 1 साल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। खैर भाई, तो वो 1 साल गुजर गया, मेरी सैलरी 8,000 से 18,000 हो गई थी 1 साल में। मैं काफ़ी कुछ सीख चुका था। तो मैंने सोचा कि यार अब इस ऑप्शन को ना एक्सप्लोर करते हैं और इस बिज़नेस को मैं अब अंडरस्टैंड करता हूँ, तो मुझे इसको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। अब मैंने फ़ौरन से अपनी जॉब स्किप कर दी पूरे 1 साल बाद। आई स्टार्टेड इन सितंबर और मैंने नेक्स्ट ईयर सितंबर में अपनी जॉब स्किप कर दी और ख़ुद से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अब देखें आप ये कि मैंने कितनी आसानी से अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों? अगेन देयर वॉज नो प्रेशर कि यार ये तो 18,000 है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है, आ रहे थे बहुत अच्छा था, लेकिन अगर ये नहीं भी आते तो मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे पास टाइम है चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो मैंने बिल्कुल वही किया, मैंने अपनी जॉब स्किप की एंड आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर दिस बिजनेस।
अब जो जो चीज़ें सीखी थी मैंने वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी और उनके ऑन एंड ऑफ रिजल्ट्स आते थे। मतलब ऐसा ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने शुरू करा और चल गया। तो मतलब ऐसा होता था कि महीने में एक प्रोजेक्ट आ गया, कभी 2 महीने में आ गया, कभी कुछ भी नहीं आया, बट आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। और उसका रीज़न यही था कि यार मैं रिलैक्स था, मुझे पैसों की नीड नहीं थी। आई वॉज एक्सप्लोरिंग कि अच्छा भाई ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। और ये सब आप सिर्फ उस एज में कर सकते हैं। अगर आप 27-28 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है वो 6 महीने, साल, 2 साल जो है वो एक्सपेरिमेंट में लगा दें। खैर भाई, इसी तरह थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता है गया और फिर आ जाती है वो स्टोरी जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी हमारा बिजनेस जो है वो ऑन एंड ऑफ चल रहा है। महीने 2 महीने में एक आध काम आ जाता है, कभी 2-3 महीने तक भी नहीं आता। मुझे एक और जॉब की ऑफ़र आती है और क्योंकि मैं अपना बिजनेस कर रहा था तो मेरा कोई इरादा नहीं था जॉब करने का, बट आई स्टिल वेंट फॉर इंटरव्यू। क्योंकि बाबा कहते थे कि यार एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ना इंटरव्यूज़ देते रहा करो, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मैं चला जाऊँ इंटरव्यू के लिए, और क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स था तो मैंने जो है ना इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। बहुत ही रिस्पेक्टेबल मेरे 2 बॉसेस वहाँ मौजूद थे, वकार भाई और रहमान भाई। खैर मैं बहुत हंसी मजाक करता हूँ उनसे इंटरव्यू में, और फिर फाइनली द सेम क्वेश्चन रिपीट्स के एक्सपेक्टेड सैलरी। तो मैं वहाँ लिखता हूँ 80,000। रिमेंबर कि मैंने अपनी लास्ट जॉब स्किप की थी 18,000 पे, और मेरा बिजनेस अभी बहुत ही ऑफ चल रहा था, बट स्टिल आई राइट 80,000 बिकॉज मैं ये जॉब करने की ना सोच रहा था, ना एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुझे हायर करेंगे। तो मैंने सोचा कि यार एक ऐसा नंबर लिखूं जो बहुत ही अनरियल है और इस पे मुझे हायर नहीं कर सकते। खैर इंटरव्यू देके मैं घर जाता हूँ, जाके अपने पेरेंट्स को जो है ना बहुत हंसते हंसते बताता हूँ कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कर दिया और बहुत मज़ा आया इंटरव्यू में, मैंने बहुत मस्ती भी की और मैंने ये सैलरी लिख दी, तो मुझे हायर तो नहीं करेंगे। खैर रमज़ान थे, शहरी में जब मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ ना तो मुझे मैसेज आया होता है कि 55,000 पे आपको हायर कर लिया। बैक इन 2018 आई गेस इट वाज अ वेरी वेरी गुड सैलरी, और शायद मेरे बाबा की भी सिमिलर सैलरी होगी या इससे कुछ ज़्यादा होगी। मतलब इट वाज अ वेरी गुड नंबर। सो आई स्टार्टेड दैट जॉब। मैंने वो जॉब स्टार्ट की। अब वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं होता था, बट मैं करता गया एंड देन आई रियलाइज कि यार ये करने से ना मैं अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहा। वो जो थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा था ना, अब वो भी बिल्कुल ऑफ हो चुका है। सो फिर आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मैंने ये जॉब स्किप करनी है और मैंने अपना बिजनेस करना है। मैंने अपने बाबा को बताया कि भाई मैंने ये जॉब स्किप करनी है और मुझे अपना काम करना है। तो बाबा बहुत अपसेट हुए, मुझसे नाराज़ भी हुए कि यार तुम्हारा क्या ही काम है, वो तो बिल्कुल हवाई रोज़ी है, यूँ आता है यूँ जाता है, और इतनी अच्छी जॉब है, आप नाशुक्री कर रहे हो, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। खैर भाई मैं किसी तरह बाबा को एग्री कर लेता हूँ और वो जॉब छोड़ देता हूँ। अब आप मस्ती चेक कर रहे हैं ना कि 20 साल की उम्र में 55,000 रुपये की नौकरी को मैंने लात मार दी, जिस पे मेरे घर वाले भी खुश नहीं हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? अगेन वही बात कि भाई प्रेशर नहीं है, घर पे पैसे नहीं देने, बिल्कुल आज़ाद, बिजनेस करना है, टाइम है आपके पास, बिजनेस में एक्सप्लोर करें। ऐसा ही मैंने भी किया भाई, जॉब छोड़ दी, दोबारा ज़ीरो पे आ गया, बिजनेस में लग गया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब भाई चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है। बट कब तक ऑन एंड ऑफ चलेगा? ओबियसली उसको एक दिन फ्लोरिश होना था, क्योंकि मैं उसको टाइम दे रहा था। 1 साल, 2 साल, आई गेस 4-5 साल मैंने उसको दिए हैं। क्यों? क्योंकि आई हैड इनफ टाइम। मैं 22 साल का हूँ या 23 साल का हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा खासा सेटअप हो चुका था। और फिर 25 ईयर्स में मैंने शादी की, उसके सारे एक्सपेंसेस खुद किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मैंने बहुत ही छोटी उम्र से चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दी थी, और जो पीरियड हंसी मजाक खेल कूद का था वो सब छोड़ के आई वॉज लर्निंग, आई वॉज इन्वेस्टिंग माई टाइम इन माई बिजनेस, आई वॉज बिजी इन डूइंग जॉब्स। मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। क्रिकेट जो कि मुझे बहुत पसंद है और अब मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, वीक में 2 से 3 बार आप मेरे चैनल पे क्रिकेट के बारे में व्लॉग्स भी देखेंगे, वो भी मैंने छोड़ दी थी खेलना। मैंने 2 साल 3 साल क्रिकेट भी नहीं खेली। तो इस तरह की कुर्बानियाँ आपको देनी पड़ेंगी अगर आप कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन आपने ये साल अपने किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं करने। मैं गारंटी देता हूँ, मैं एश्योर करता हूँ कि अगर ये साल आपने अपने वेस्ट नहीं किए तो आपको सक्सेसफुल होने से ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं रोक सकती। देखें, इनकम और रिस्क ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला भी आपकी मेहनत और आपकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देगा। अगर आप सही डायरेक्शन में ऑनेस्टी के साथ मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका जो फल है वो लाजमी मिलेगा। तो यार मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लें,
और इस पर वर्किंग करें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी और बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगी। और अगर भाई आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, करियर ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं, वो मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा कि यार इंस्टा पे मुझे फॉलोअर चाहिए, आप मुझे फॉलो नहीं करें, आप अपनी क्यूरी बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें 100% हेल्प करूँगा। तो भाई ऑफिस से जल्दी जल्दी वीडियो शूट करके नाश्ता वाश्ता करके निकल गए हैं, थोड़ा सा काम है, बहरिया जा रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा प्लान भी है। कल मैंने शायद अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कुछ प्लान है, तो वो कल पोस्टपोन हो गया था और आज जो है हम बहरिया जा रहे हैं। पहले वो काम करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी सी पार्टी शार्टी भी है। और हमारे साथ अभी जो है वो कुमैल भाई मौजूद हैं और अफ़ान मौजूद है। तो अभी तो काम करते हैं पहले, उसके बाद जब थोड़ी मस्ती शस्ती करेंगे तो आपको दिखाएंगे। मैं तो सो के उठ चुका हूँ, थोड़ा सा नैप ले लिया, शक्ल से शायद लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो मैल को जरूर पता होगा मेरे खर्राटों से लेकिन अब भाई अफान को आप देख। तो भाई हम यम यम चिकन्स जो है वो आ चुके हैं, जो कार्निवल में मौजूद है बहरिया टाउन के अंदर। और हॉटपॉट को लेके मेरा बहुत ही जो है ना वो नेगेटिव रिव्यू था पहले, मैंने कराची में जब भी खाए, लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने फैमिली के साथ यहाँ पे खाया था तो यार बहुत मजे का था और सच में जो है ना इसकी क्रेविंग हो रही थी बहुत टाइम से। तो अभी हम जो है कुमैल भाई के काम से आए थे तो हमने बोला ये हम लाजमी खाएंगे। और अफान जो है ना थोड़े से परेशान है थोड़ा नहीं भाई, बहुत ज्यादा परेशान कि यार ये है क्या और ये हम किस तरह खाएंगे। एक तो समझ ही नहीं आया, जिस तरह एक तो वो बीफ अलग ऑर्डर हो रहा है, वो अलग ऑर्डर हो रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ये कह रहा पकाएंगे, पकाने वाला काम छूट गया था हमें। अब वो तो पता चलेगा खाने के बाद के स्टार्ट जब आएगा यहाँ पर। कुमैल भाई आपका क्या कहना है, आपने पहले हॉटपॉट खाया है? नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ हॉटपॉट के। लेकिन असान भाई ने कहा है कि ये हॉटपॉट ट्राई करना वर्थ इट है, सो हमारा। हाँ यार मैंने रेकमेंड किया क्योंकि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है ना वो रिव्यू रखता था हॉटपॉट्स के बारे में, लेकिन यहाँ का खाने के बाद मेरा माइंड सेट चेंज हो चुका है। अब देखते हैं कि कुमैल और अफान जो है वो क्या कहते हैं इस बारे में। इसमें खाना है बस। यार ये जो है वो है चूल्हा और आप बाकी जिस भी हॉटपॉट में जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको फ्लेम फायर करके देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आयरन इन्होंने स्टोव रखा हुआ है ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और यार ये बनाया हुआ भी बहुत अच्छा है इन्होंने, शायद मेरा कैमरा इतना अच्छा दिखा नहीं पा रहा बट ये रात में तो बहुत ही हसीन लगता है। तो भाई हॉटपॉट जो है वो हमारा आ चुका है और हमारे पास ये जो है वो सूप आ गया, हमने मीडियम स्पाइसी सूप ऑर्डर किया है। ये मशरूम आ गए, कॉर्न्स आ गए, ये बीफ मीट बॉल्स और ये बहुत ही मज़े के मोमोज़, ये बीफ स्लाइसेस, इंस्टेंट नूडल्स और ये पता नहीं स्लाइसेस हैं कोई आई गेस बीफ के ही। और अफ़ान ये देख के बहुत परेशान है भाई कि ये खाना कैसे, लेकिन अब हम इसको बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह बनता है और अफ़ान का रिव्यू लेंगे उसके बाद। तो भाई कॉर्न जो है वो हमने सारे डाल दिए हैं, अब हम मीट बॉल डालने लगे हैं। 1 2 3 6 हमने इसमें मीट बॉल्स ऐड कर दी हैं। अब जो है वो मोमोज डालते हैं इसमें 1 2 3 4 5 और साथ में डालते हैं मशरूम्स। और भाई वो बीफ के जो स्लाइसेस थे वो हमने रिटर्न करवा दिए क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहे थे वो, उसकी जगह हमने मोमोज़ और चिकन सॉसेजेस मंगवा लिए। भाई खाना जो है वो आ गया है हमारा और कुमैल ने पहले ट्राई किया तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ले लेते हैं। यार मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है असान भाई की सजेशन पे, वो भी तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब डम्पलिंग बहुत अच्छे हैं, मीट बॉल बहुत अच्छे हैं और मशरूम्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वर्थ इट ट्राई करना। और अफान भाई आपका क्या कहना है? बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। अब तो अभी तो मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, चलो सही है। मोमोज में तो अच्छा लगा।
अभी आगे ट्राई करते रहेंगे, आगे बताते रहेंगे कैसी कैसी चीज़ें। चलें भाई खाते हैं फिर बताते हैं कैसा था। तो भाई खाना वाना हमने खा लिया है। और अफान कैसा लगा आपको खाना? बहुत बहुत मज़ेदार मज़ेदार, मज़ा आया। अरे ये कहाँ से आ गए भाई? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। कैसे हो साल भाई? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? यार हम तो कोमैल के काम से आए हुए थे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तो ऐसी आउटिंग पे आए हुए थे और फिर आमिर भाई ने भी घर लिया यहाँ पे, वो घर देख रहे हैं। भाई अगर हम व्लॉगर होते वो वाले 2 नंबर, तो बिल्कुल जो है ये अभी वो थंबनेल डलता सरप्राइज। कोरियन बॉय के लिए आपने कोरियन खाना भी है भाई। यार ये लड़का जो है आपको लग रहा है थोड़ा सलमान खान में मिलता हुआ। मामू सलमान खान वाली वॉक दिखा दो यार। चल पीछे से जो पूल में से निकलते हुए आते हैं। अब आजा घूम। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। अब आ रहा है सूरज और ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर भाई बहरिया टाउन के। अब आपको दिखा रहे हैं। और गाड़ी हमने चेंज कर ली है, सार भाई के साथ आ गए और साथ नवीद है और काओ भी है हमारे साथ, जो कैमरे में नहीं आ रहे क्योंकि काओ आपको पता बड़ी होती है। तो अब जो है वो हम जा रहे हैं एडवेंचर एडवेंचर लैंड जा रहे हैं। एडवेंचर लैंड जा और रहे हैं। वहाँ बहुत मजे की राइड्स हैं जो कि हम आपको करेंगे भी और दिखाएंगे भी कि किसकी कौन डरता है और कौन बहादुरी से करता है। अंदर ही नहीं जाऊंगा। ये भाई हमारे साथ हमारे बाकी दोस्त हैं, वो ईशान में सामने, जिसमें हम बहरिया आए थे कोमैल के साथ। और मैं बोल रहा हूँ कि रेस हो जाए यार, भगा दो आज भाई रे। साकिब और बहुत पीछे रह गई यार गाड़ी। फ्रेम में भी नहीं आ रही, बहुत पीछे रह अब गई। आसान में ये नहीं यार, फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करो। भी नहीं आ रही है सर भाई। सार भाई जो है वो भगा नहीं रहे गाड़ी क्योंकि इनकी नहीं है अभी बिल्कुल, इसलिए। वरना तो इंजन मिलावा नहीं है, अभी गाड़ी रवा में। अभी इस गाड़ी और कोमैल जो है ना असल में ये है टसल बॉय, तो ये वैसे भी आगे नहीं जाने देंगे। इनके पास बाइक भी होती ना तो ये उसका इंजन फाड़ देते, लेकिन आगे नहीं जाने देते। हाँ, और गबरी फूल है। गबरी फूल खाएंगे मगर आगे नहीं जाने देंगे। गाड़ी का भी फर्क है। ये आमिर भाई को पकड़ लिया गया है।